राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेंगे 8 बड़े फायदे। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मई से राशन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए हैं। और अगर आपने ये खबर पूरी नहीं समझी तो आपका मुफ्त राशन और कई फायदे आपके रुक सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ राशन कार्ड के 8 बड़े बदलाव। कौन से नए नियम लागू हुए हैं, किसे फायदा मिलेगा, किसका राशन कार्ड बंद होगा और क्या करना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर है, अब राशन लेने वालों को हर महीने लाइन में लगने की मजबूरी कम हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत कई जगह 3 महीनों का राशन एक साथ देने की तैयारी हो रही है, यानी बार बार राशन की दुकान के चक्कर कम लगेंगे। पहले हर महीने गरीब परिवारों को राशन लेने जाना पड़ता था। कई बार दुकान बंद मिलती थी, कई बार मशीन काम नहीं करती थी, कई बार डीलर कह देते था कि आज राशन खत्म हो गया, कल आना, और गरीब आदमी कई दिन तक चक्कर काटता रहता था। लेकिन अब इस व्यवस्था में कहा जा रहा है कि एक साथ 3 महीने का अनाज दिया जाएगा, यानी करीब 75 किलो तक का राशन एक बार में मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी। सोचिए, जिन लोगों को मजदूरी छोड़कर लाइन में लगना पड़ता था, उनके लिए कितनी राहत की बात है। गांव के बुजुर्ग हो गए, महिला हो गई, दिव्यांग हो गए, दूर दराज के लोग हो गए, ठीक है, इन्हें खास फायदा मिलेगा। अब बार बार उन्हें दुकान जाने की जरूरत नहीं है, समय भी बचेगा, किराया भी बचेगा और परेशानी भी कम होगी। अब जो दूसरी बहुत जरूरी बात है, वो है आधार लिंक और ई केवाईसी। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास ये राशन कार्ड है, अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। सरकार लगातार क्या कह रही है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाने की बात कर रही है, यानी जिन लोगों के नाम गलत तरीके से जुड़े हैं या जो अपात्र है, ऐसे नाम हटाए जा सकते हैं। इसलिए जिनकी ई केवाईसी बाकी है, वे इसे हल्के में ना ले। ई केवाईसी का मतलब है आपकी पहचान का सत्यापन, ताकि सही व्यक्ति को राशन मिले। कई लोग सोचते हैं कि पुराना राशन कार्ड है तो सब ठीक है, लेकिन अब सिर्फ कार्ड होना काफी नहीं है, आधार लिंक और ई केवाईसी जरूरी बताया जा रहा है। अगर आपने समय रहते काम पूरा नहीं किया तो आपका जो नाम है राशन कार्ड की, वो लिस्ट में से हट सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया तो तुरंत जानकारी लेकर पूरा कर लो इसे। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में बाद में परेशान होते हैं, इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। तीसरा बड़ा बदलाव देखो क्या है, अब राशन कार्ड भी डिजिटल हो रहा है, यानी कागज के कार्ड की परेशानी कम हो सकती है। कई बार कार्ड हमारा फट भी जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है, नाम पढ़ा नहीं जाता या डीलर बहाने बना देता है। लेकिन अब डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा पर जोर दे रही है सरकार। मेरा राशन जैसे ऐप के जरिए डिजिटल कार्ड दिखाकर भी काम हो सकता है। इसमें क्यूआर कोड जैसी सुविधा भी बताई जा रही है। इसका मतलब सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अब गरीबों को बार बार कागज संभालने की चिंता कम होगी। मोबाइल में जानकारी रखनी होगी, परिवार के सदस्यों के नाम, राशन की जानकारी, रिकॉर्ड सब देखने की सुविधा इसमें मिलेगी। ये बदलाव खास तौर पर युवा और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन गांवों में भी इसका धीरे धीरे असर पहुंचेगा। इसलिए अगर आपके घर में स्मार्टफोन है तो इस सुविधा की जानकारी जरूर ले। अब चौथा बड़ा अपडेट है, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। दोस्तों, ये योजना जो है गरीब और मजदूर परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। पहले अगर कोई व्यक्ति यूपी से मान लो दिल्ली में चला गया, बिहार से पंजाब गया या गांव से दूसरे राज्य में मजदूरी करने चला गया, तो वहां उसे राशन मिलने में दिक्कत होती थी। उसे अपने गांव में ही राशन लेने आना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि एक राशन कार्ड से देश के दूसरे राज्य में भी राशन लिया जा सकता है। यानी अगर आप यूपी में रहते हो तो आप दिल्ली में भी राशन ले सकते हो। मतलब जहाँ काम करो वहीं से राशन लो। ये प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी सुविधा शुरू की है सरकार ने। हजारों लोग अपने गांव से बाहर रोजी रोटी के लिए जाते हैं और राशन की वजह से परेशान होते हैं। अब आधार और बायोमेट्रिक के जरिए दूसरे राज्य में भी ये सुविधा मिलेगी। सोचिए कितने परिवारों को राहत मिलेगी, अब उन्हें गांव में जाना नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि इसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। अगर परिवार गांव में है और सदस्य बाहर काम कर रहा है, तब भी कई मामलों में लाभ लेने की सुविधा बनी रह सकती है। इसलिए इस नियम की जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों, जो पांचवा बदलाव है वो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत बार देखा गया है दोस्तों कि फिंगरप्रिंट मशीन बुजुर्गों के अंगूठे नहीं पहचानती। मजदूरी करने वालों की उंगलियां घिसी होती है, मशीन बार बार फेल हो जाती है और गरीब राशन से फिर वंचित रह जाता है। ठीक है, जब हम मशीन में उंगली लगाते हैं तो हमारे वहां पर निशान ही नहीं आते।
तो राशन वाला क्या कहता है? राशन वाला कहता है जब आपके अंगूठे के निशान आ जाएँगे तभी आपको मैं राशन मिलेगा, तभी मैं राशन दूँगा। इसलिए ये अब इसी को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट है। इस समस्या के समाधान के लिए अब क्या किया जा रहा है? फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। यानी चेहरे से पहचान की सुविधा की बात कही जा रही है। यानी फिंगरप्रिंट अब नहीं चला तो चेहरे को स्कैन करके आपको राशन मिल जाएगा। इससे बुजुर्गों को बहुत राहत मिलेगी। जो लोग अंगूठा लगाकर परेशान हो जाते थे, उन्हें इस चीज़ से राहत मिलेगी। यानी तकनीक अगर सही लागू हुई तो बहुत लोगों को दिक्कत खत्म हो सकती है और राशन लेने में आसानी होगी फिर। अब जो छठा बड़ा अपडेट है वो बहुत ज़रूरी है। देखो, ये आम लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों की यही रहती थी कि राशन बीच में गायब हो जाता है, दुकान पर अनाज ही नहीं पहुँचता, डीलर कहता है कि कम आया है, लेकिन गरीब को पता ही नहीं चलता सच क्या है। अब जीपीएस ट्रैकिंग जैसी इस व्यवस्था की बात की जा रही है सरकार की तरफ से। यानी अनाज गोदाम से निकला और दुकान तक पहुंचा या नहीं, इसकी निगरानी की जाएगी। इसका मकसद गड़बड़ी रोकना बताया जा रहा है। सोचिए, अगर सिस्टम पारदर्शी होगा तो चोरी कम होगी, कटौती कम होगी, गरीब को पूरा हक मिलने की संभावना बढ़ेगी। पहले लोग कहते थे 5 किलो की जगह 4 किलो राशन मिला। अब निगरानी बढ़ने से ऐसी शिकायतें कम हो जाएंगी। अगर सही से लागू हुआ तो बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा ये। अब सातवां जो बड़ा फायदा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी शिकायत निवारण को लेकर। अगर दोस्तों राशन डीलर बदतमीजी करे, राशन आपको कम दे, नाम काटने की धमकी दे, मशीन खराब बता दे या पैसे मांगे, तो अब शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑप्शन बताए जा रहे हैं। एक तो है टोल फ्री नंबर, दूसरा है मोबाइल ऐप, तीसरी है विभागीय शिकायत व्यवस्था। यानी अब गरीब पूरी तरह लाचार नहीं रहेगा। पहले लोग डरते थे कि शिकायत करेंगे तो डीलर दुश्मनी कर लेगा हमसे, लेकिन अब व्यवस्था मजबूत करने की बात हो रही है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो आवाज उठाइए, ये आपका हक है। राशन कोई एहसान नहीं है, सरकारी अधिकार है। इस बात को समझिए। बहुत लोग चुप रहकर नुकसान उठाते हैं, लेकिन अब शिकायत करना जरूरी है अगर आपको नुकसान हो रहा है तो। अब एक और बहुत बड़ी चीज सरकार ने लागू कर दी है। यानी जो वास्तव में इसके पात्र नहीं है लेकिन राशन कार्ड का फायदा ले रहे हैं, ऐसे मामलों पर अब कार्रवाई हो सकती है। जैसे इनकम टैक्स भरने वाले, बड़े साधन रखने वाले, 4 पहिया वाहन रखने वाले, ज़्यादा ज़मीन वाले, ऐसे लोगों पर अब जाँच की बात कही जा रही है। अगर आप इनमें से कोई भी व्यक्ति हो और राशन ले रहे हो तो आप पर कार्रवाई होगी। मतलब जो वास्तव में गरीब है, ये लाभ उन्हीं तक पहुँचेगा और यही उद्देश्य बताया जा रहा है। इसलिए अगर कोई अपात्र होकर अपना राशन कार्ड ले रहा है, राशन कार्ड चला रहा है, तो सावधान हो जाइए और अगर आप पात्र हैं तो अपने दस्तावेज़ सही रखें, ताकि कोई भी समस्या ना आए। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि हमें तो राशन मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं यूनिट के हिसाब से कम दिया जाता है। कई लोग कहते हैं दुकान समय पर नहीं खुलती। कई जगह अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया जाता। अब इन समस्याओं पर निगरानी और डिजिटल के जरिए नियंत्रण की बात हो रही है। यानी अब ये चीजें सरकार के कंट्रोल में होंगी। इसका मतलब गरीब ग्राहक अब सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जागरूकता भी जरूरी है। ठीक है, अगर लाभार्थी खुद जागरूक नहीं होगा तो कोई सिस्टम पूरा फायदा नहीं दे सकता। अब बात करते हैं परिवार के उन लोगों की जो सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है, पुराना कार्ड है तो हमारे पास वो चलता रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन दोस्तों याद रखिए, समय बदल रहा है, अब डिजिटल व्यवस्था बढ़ रही है। जो अपडेट नहीं रहेगा वह परेशान होगा फिर, इसलिए अपना राशन कार्ड जरूर अपडेट करवाइए। तो दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अपना ई केवाईसी चेक करो, आधार लिंक चेक करो, राशन कार्ड स्टेटस चेक करो और अपने गांव मोहल्ले में दूसरों को भी ये जानकारी जरूर बताओ, इस वीडियो को भेजो। ठीक है, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ा बचाव है दोस्तों। और अगर आपके राशन कार्ड में कोई दिक्कत है, नाम जुड़वाना है, नाम कट गया है, राशन कम मिलता है या डीलर परेशान करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और ऐसी ही ज़रूरी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, ठीक है? और दोस्तों आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, ठीक है? और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।